हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप जो भी कुछ अपडेट्स मैं अपने ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, आप उन अपडेट्स को पढ़ रहे हो और जो रिज़ल्ट्स वगैरह मैंने ग्रुप में शेयर किए थे आप उनको एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। अभी जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूँ, वैसे तो रिज़ल्ट्स 4-5 कंपनीज़ का आए थे, लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली इस स्टॉक के बारे में बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसके रिज़ल्ट को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स आए कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी जो रिज़ल्ट्स की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड की है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके Q3 के रिज़ल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टू एनालाइज इट्स रिज़ल्ट्स। ऑलराइट, किसी भी रिज़ल्ट्स को देखो, हमें जब एनालाइज करने होता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसकी सीक्वेंस को देखते हैं कि रिज़ल्ट्स उस शीट के अंदर किस टाइप से दिए हुए हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर राइट साइड में 3 कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम है 31 दिसंबर का, दैट मीन्स लास्ट Q3। उसके बाद सेकेंड कॉलम है 30 सितंबर। ठीक है, दैट मीन्स Q2। ठीक है, दैट मीन्स कि हम अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, दैट विल बी क्वार्टर ओ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन। ठीक है, और अगर हम इसको देखें, दिस इज़ फॉर 31 दिसंबर 2020। दैट मीन्स जब हम थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से कंपेयर करेंगे, हमें मिलेगा ईयर ऑन YoY कंपैरिजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम टोटल इनकम की बात करें फॉर दिस कंपनी, तो कंपनी ने इसको पूरा नंबर पढ़ने के बजाय आई विल जस्ट रीड द फर्स्ट 3 डिजिट। ठीक है, 120, और लास्ट क्वार्टर में था 111, और उससे पहले था एक साल पहले 107। तो 107 से ये हो चुका है 120। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 टू आई थिंक 10% का गेन है। और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ 7 to 8% का गेन है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, रिवेन्यूज़ बड़े हैं तो एक्सपेंसेस भी बड़े होंगे, राइट। एक्सपेंसेस कंपनी के इस क्वार्टर में हो गए हैं 102, लास्ट टाइम थे 94, और लास्ट ईयर थे 90। ठीक है, दोनों को माइनस किया तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ठीक दिख रहा है, राइट। 16 से 18, और यहाँ भी 16 से 18। ठीक है, क्या कोई एक्सेप्शनल आइटम है? यस है, लेकिन इतने कंसिडरेबल नहीं है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम किसी क्वार्टरली रिजल्ट्स को कहीं पर रीड करते हैं, है ना, कहीं टीवी पे देखते हैं, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल्स पे जब रिजल्ट्स आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे वो फाइनल जो नंबर्स होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं, राइट। दैट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को। तो उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं जो आप इसके जब डिटेल में रिजल्ट्स देखते हैं तभी आपको देखने को मिलते हैं। अगर रिजल्ट्स के अंदर कोई एक्सेप्शनल आइटम्स हैं तो आपको उस शीट को ढंग से देखना चाहिए कि उसका क्या इम्पैक्ट है। उससे कई बार अगर कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है तो भी आपको लगेगा कि इसके तो रिटर्न्स नेगेटिव में चले गए, और अगर कभी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हमें ऑलवेज वी हैव टू मेक श्योर कि कोई एक्सेप्शनल आइटम अगर रिजल्ट्स के अंदर है तो उसको हम प्रॉपरली तरीके से देखें। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें, ये चीज़ आपको दिखेगी न्यूज़ में। ठीक है, तो 12 से हो गया 13 और 12 से हो गया 13। ठीक है, तो रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ गंदे भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो एटलीस्ट इस कंपनी ने किया ही है। और अगर आपको जज करना हो कभी, ठीक है, द बेस्ट वे इज़ टू नोट द EPS। अगर आप EPS इसका देखेंगे तो 9.21 से हो गया है 10.41, और 9.48 से हो गया 10.41। तो गाइस, मुझे लगता है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत गंदे भी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा मुझे पॉजिटिव साइड में ही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन
लेकिन मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में जब भी इसके रिजल्ट आए थे, इट फेल डाउन बाय 4%, विच वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। देखो मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है, एंड नो वन हैज़ कंट्रोल, राइट। क्योंकि अच्छा ऐसा क्यों होता है कि कभी जो है रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आते हैं लेकिन मार्केट में वो स्टॉक गिर जाता है, राइट। वो इसलिए होता है बिकॉज वी नेवर नो कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट ने क्या एक्सपेक्टेशंस कर रखी है उस पर्टिकुलर स्टॉक से फॉर दैट क्वार्टर। अगर वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और रिज़ल्ट चाहे अच्छा हो, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन से अगर रिज़ल्ट कम आया है तो वो स्टॉक गिर जाता है कई बार, ठीक है। तो हमें जो है एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए कि उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं। अगर आपको सही लग रहे तो बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। कई बार क्या होता है कि किसी स्टॉक को ज़बरदस्ती जानबूझ के गिराया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर से उसको छीना जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। तो मुझे क्या लगा कि ये अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप इसके रिजल्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे देन व्हाट यू विल कम टू नो इस कंपनी ने 75 न्यू आउटलेट्स खोले हैं और 15 को क्लोज़ कर दिया है। देखो दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। नए खोले हैं बिकॉज दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, एंड दे हैव करेज टू क्लोज अ फ्यू बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। तो नेट 16 नए आउटलेट्स इस कंपनी ने ओपन किए विच इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। रिजल्ट्स डिसेंट हैं, नए स्टोर्स भी ओपन किए, और सबसे धमाकेदार न्यूज़ ये है कि कंपनी हैज़ गिवन एंड अनाउंस्ड 1:5 स्प्लिट। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स आपको एक स्टॉक के बदले में मिलेंगे 5 स्टॉक्स, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो डज दैट मीन कि अगर आपके पास 10 स्टॉक्स हैं तो 50 सीधे 50 हो जाएंगे, और अगर आपने 1 लाख रुपया लगा रखा है तो वो 5 लाख हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आपके स्टॉक्स, तो स्टॉक्स का नंबर बढ़ जाएगा लेकिन उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेट्स से अगर ये स्टॉक आज के दिन 3000 का है, तो ऑन एक्स डेट इट विल बी अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 600, ठीक है। 3000 डिवाइड बाई 5, 600 इसकी स्टॉक की प्राइस हो जाएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट आपका उतना ही रहेगा। देन द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ? गाइज होता क्या है कि जब स्टॉक की प्राइस गिर जाती है देन इट बिकम्स मोर, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, वो इजीली ट्रेड होता है, राइट। अगर मुझे एक 50,000 का एक स्टॉक खरीदना है और उसी की जगह अगर मुझे 500 का एक स्टॉक लेना है, तो इट इज़ ईजियर फॉर मी टू बाय द 500 रुपीज़ स्टॉक, राइट। बिकॉज मैं उसको 10,000 20,000 की क्वांटिटी में भी ले सकता हूँ, ठीक है। कल को अगर मुझे एवरेज करना हुआ तो मैं उसको एवरेज भी कर सकता हूँ। 50,000 का एक स्टॉक ले लिया, वो अगर गिर गया तो उसको एवरेज करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट अनदर 50,000, ठीक है। तो जब स्टॉक की प्राइस कम होती है देन उसका मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा, देन वो ज़्यादा ट्रेड होता है बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वो अगेन फिर 500 से भाग कर वापस से 5,000 तक जाएगा, फिर उसको स्प्लिट करते हैं। तो दिस इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़ फॉर ए स्टॉक। तो इसमें 3 अच्छी न्यूज़ हो गई, राइट। रिजल्ट्स डिसेंट हैं, नए स्टोर्स खुल रहे हैं, और स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस हो गया है। और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? -4%। बस यही चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। एंड इवनिंग के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, राइट, कि मैंने टेक महिंद्रा में कैसे आधे घंटे के अंदर 1800 रुपीज़ कमाए, राइट। आई कुड बुक प्रॉफिट ऑफ 1800 रुपीज़ जस्ट बिकॉज उसमें भी सिमिलर केस था, ठीक है। टेक एम के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स वर नॉट दैट बैड कि वो बहुत ज़्यादा गिरे, राइट। इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का तो आपको नाम पता चल ही गया होगा। दिस इज़ जुबिलियंट फूड, यस, डोमिनोज जो पिज़्ज़ा है, दैट स्टॉक वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप इसके चार्ट को देखो, ठीक है, अगर आप इसके चार्ट को देखो तो ये पहले से ही अपने अच्छे खासे सपोर्ट पे है कि नहीं है सपोर्ट पे? आप ये लाइन खींच के देखिए, ठीक है। तो यहाँ से ये गिर के ज़्यादा से ज़्यादा ये 3,000 तक जाएगा, यस और नो। और अगर आप ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स देखें तो वो क्या है? दैट इज़ पॉजिटिव। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये कल के कल ही कुछ स्ट्रेंथ दिखा दे और यहाँ से रिवर्स हो जाए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हमारे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इसमें अब 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर 1,
आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर इक्विटी एज वेल, ठीक है। आप इसमें अगर एक इंस्टॉलमेंट लगाना चाहें तो डेफिनेटली लगा सकते हैं, और गिर गया तो और ख़रीद लेना, कभी भी लमसम अमाउंट नहीं लगाना होता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें सेम खेल खेला है, मैंने टेकन की तरह इसमें भी एक पुट सोल्ड आज मार्केट क्लोज होने से पहले कर दी थी। लेट्स सी वो कल कैसी जाती है, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको इस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ पसंद आ रही हैं, इस टाइप की लर्निंग्स अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपको रेगुलर अपडेट्स और मैं कैसे ट्रेड्स ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू नो देन प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम लिंक विच इज़ मैंशनड इन द बिलो इन द description. Okay guys, bye bye, good night.